हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं बड़े बेहतरीन सीरीज़ के ऊपर, जिसमें देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर करंट, यानी कि आप बात करने वाले हैं यहाँ पर बेटा किसकी। तो आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, जिसका आज पहला वीडियो स्टार्ट हो रहा है ना। ये फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इसके साथ ही साथ बच्चों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्वेल्थ बोर्ड, है ना, ट्वेल्थ बोर्ड की, साथ ही साथ नीट और जेई मेंस की। यानी इस वीडियो में आपको प्रॉपर क्या क्या मिलने वाला है आपको, यानी अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो बोर्ड की भी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट की भी प्रॉपर आपको नोट्स मिल रही है, या आपको नीट की प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो आप उसके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बेटा, ज़्यादा समय नहीं लेते और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इसकी, कि सबसे पहली बात आपके पास यहाँ पर गिवन है इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट की बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है कि अगर हम बात करें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन हमने लिख लिया इलेक्ट्रिक करंट की, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग क्या है बच्चों, हम बात करने वाले हैं यहां पर किसकी, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करने वाले हैं बच्चों। वैसे एक्चुअल बोला जाता है कि प्रोटॉन आपके पास मोशन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मोशन नहीं करता। वो किस में करता है हम अभी आगे देखेंगे, हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको बात याद रखनी है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग है हम इलेक्ट्रॉन से ले रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। इस अगर डेफिनेशन की बात करें और इसके अगर मैं अपोजिट डेफिनेशन राइट करूं या इसकी सेकंड डेफिनेशन राइट करूं, और ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक 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 चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय it is denoted by आप इसे डिनोट किससे करेंगे, या तो आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दे, या तो आप स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। क्लियर है। तो आप इसे अगर आई से डिनोट कर रहे हैं, दिस मीन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू चार्ज, है ना, Q अपॉन टी। आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्या हो गया, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया। वेयर Q इज अ चार्ज, वेयर Q इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T इज अ टाइम। क्या हो जाएगा आपके पास, T इज अ टाइम, और हम कह सकते हैं टेकन टाइम। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। दिस मीन्स I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये आपके पास हो गया। अब इसको अगर हम आगे लेके चले तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं बेटा, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बेटा, एम्पियर। एम्पियर आप इसे लर्न रखेंगे कि आपके पास जो ऐसा यूनिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो एम्पियर है। और 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 क्या हो सकती है बेटा, देखो ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दिस मीन्स वैल्यू ऐसा यूनिट ऑफ क्यू, दिस चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम अपॉन ये टाइम है, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड, दिस मीन्स कूलम पर सेकेंड, इसकी सेकेंड यूनिट हो जाएगी बच्चों, कूलम पर सेकेंड इसकी सेकेंड यूनिट होगी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना, आगे बढ़े। अब अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, सो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप चेक करेंगे बेटा तो ओनली ए ही होगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ओनली ए ही होगा। यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप इसे अगर डायग्राम के माध्यम से समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कहा कि सपोज आप एक डायग्राम ले लीजिए यहाँ, वैसे 2D डायग्राम नहीं बनने वाला है तो चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, हमने कहा सपोज आपके पास दिस इज अ कंडक्टर, ये आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर है। हमने कहा कि इसमें अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मीनिंग है कि यहां पर एक सेल या बैटरी को आप कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप सेल या बैटरी को कनेक्ट करेंगे, दिस मींस ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इस लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल क्या करना शुरू कर देंगे, मोशन करना शुरू कर देंगे। आप क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो लोअर पोटेंशियल है, इस लोअर पोटेंशियल से किधर की ओर, किस डायरेक्शन में, सो पॉजिटिव टर्मिनल या हम कह सकते हैं हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन में क्या करेंगे, मोशन करेंगे। और मोशन करेंगे तो हमें यहां पर देखेंगे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के साथ अगर क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो जाएंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल क्या करना शुरू कर देंगे बेटा, मोशन करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही मोशन शुरू होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आपके पास करंट या इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बच्चों क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने कहा कि आपके पास I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दिस मीन्स अगर हम बात करें तो आपके पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का है। अगर इस फॉर्मूले को कुछ हम ऐसे ही नोट कर रहे हैं, देखिए इस फॉर्मूले को हम कुछ थोड़ा चेंज कर रहे हैं। मैंने सपोज कहा कि जो I है, I इज इक्वल टू, अगर मैं इस बात को लिखना चाह रहा हूं कि डेल क्यू, या हम स्मॉल क्यू ही नोट कर रहे हैं, सो डेल क्यू अपॉन डेल टी। अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये है क्या, तो आपको बता दूं, इस फॉर्मूले को आप, इस फॉर्मूले की अगर बात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एवरेज करंट। क्या बोलेंगे बेटा, इस फॉर्मूले को आप एवरेज करंट बोलेंगे। दिस मींस ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला बेटा एवरेज करंट का, किसका है, एवरेज करंट का है। अब एवरेज करंट का फॉर्मूला है, अगर आप इसका इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना चाहे, इंस्टेंटेनियस करंट, सो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, सो इंस्टेंटेनियस करंट की अगर बात करें बच्चा तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इंस्टेंटेनियस करंट की अगर हम बात करें, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट की बात करें बच्चा तो ये होता है I इज इक्वल टू, अब क्या कर दीजिए कि आप यहां पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए। सो ये हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, देन आप नोट करेंगे डी क्यू अपॉन डी टी, या हम कह सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये डेल कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों डी क्यू में, और ये डेल कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी
टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आई की वैल्यू मिलेगी। ये तो जो आई की वैल्यू आप लोगों को दिख रही है, जो ये आई की वैल्यू मिल रही है बच्चों, ये आई की जो वैल्यू मिल रही है, इसे ही आप इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट का मीनिंग पता है कि नहीं? जो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए क्या हो रहा है, फ्लो होता है, उसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक बात नोट देखा, मैंने अभी इसी लास्ट पेज में बताया था आप लोगों को कि जो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, फ्लो होने की जो डायरेक्शन है बेटा, ये क्या है बेटा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल है। देखो ये जो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, इस नेगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल बोलेंगे, इसे हम हायर पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं बेटा, ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होते हैं, और करंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा, वो हायर पोटेंशियल से क्या होती है, लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? इस बात को आप याद रखेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के पास सम केसेस होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। अब ये इलेक्ट्रिक करंट के क्या केसेस है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं 3 केसेस के बारे में, है ना? 3 केसेस, 3 केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये 3 केसेस क्या हैं, ये 3 केसेस क्या है, इसे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं बेटा फर्स्ट केस की, केस नंबर फर्स्ट की, हम यहां बात कर रहे हैं केस नंबर फर्स्ट की। सो केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ये केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट क्या है, तो हम कह देते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कांस्टेंट है, अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, देन क्या कंडीशन हो जाएगी, देन क्या कंडीशन होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला आपके पास अभी फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपके पास था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे। तो अगर मैं टी का ट्रांसफर कर दूं, अब मैं अगर सपोज इसको किस फॉर्म में लूं, डेल के फॉर्म में लूं, सपोज ये डेल के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, सपोज किस फॉर्म में लेके चल रहे हैं बच्चों, डेल के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, तो क्या बात हो जाएगी, अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डेल क्यू, डेल क्यू, डेल क्यू। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आप लोगों के पास जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, अगर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट अगर कांस्टेंट होगा, सो डेल क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, सो डेल क्यू इज इक्वल टू, ट्रांसफर करेंगे डेल टी का, तो ये हो जाएगा आई इंटू डेल टी, आई इंटू डेल टी। ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्मूला बन जाएगा, ये आप लोगों के पास होगा फॉर्मूला। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, फॉर्मूला होगा। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? फर्स्ट मैं एक एक केस आपको बता देता हूं, उसके बाद हम इसके एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे बच्चों। ये फर्स्ट केस हो गया। अब केस सेकंड की अगर बात करें, सो केस सेकंड की अगर बात करें बेटा, तो केस सेकंड क्या होगा। अब केस सेकंड की अगर हम बात करें, तो केस सेकंड में हम कहते हैं इफ गिवन, इफ गिवन, इफ गिवन करंट, इफ गिवन करंट इज अ फंक्शन ऑफ, है ना, फंक्शन, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, ऑफ टाइम। अब अगर देखिए हम कि आपके पास जो गिवन करंट है वो टाइम का क्या है बेटा, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, देन आप इसमें डेल क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो डेल क्यू इज इक्वल टू, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोगों के पास इंटीग्रेशन लग जाएगा, टी इनिशियल टू टी फाइनल, टी इनिशियल टू टी फाइनल, एंड अब आपके पास क्या है, ये आपके पास आई होगा करंट की वैल्यू इनटू ये होगी बेटा डेल, डेल टी। अब क्या इस डेल टी को हम डेल टी रखेंगे, नहीं, इसे आप किस में कन्वर्ट कर दे, डी टी में,
इसमें इसे आप किस में कन्वर्ट कर दे, dt में। तो देन आपको सेकंड एक फॉर्मूला मिल गया, सेकंड फॉर्मूला मिल गया। ये कौन सा फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला नंबर सेकंड है। कब ये अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, जब आपके पास करंट जो है, ये जो करंट एक फंक्शन के फॉर्म में होगा और ये किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा बेटा। क्लियर है। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इन फॉर्मूले को आप कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर है। देन अगर आप थर्ड की बात करें, केस नंबर थर्ड की अगर बात करें, केस नंबर थर्ड, देन केस नंबर थर्ड क्या होगा, केस नंबर थर्ड क्या होगा, तो आप कह सकते हैं इफ करंट, क्या बोलेंगे बेटा, इफ करंट, अब करंट क्या होगा, अगर थर्ड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, वो वेरियस हो जाएगा, वेरियस टाइम इज गिवन, है ना। अगर अब क्या हो रहा है, इफ करंट की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ करंट वेरियस क्या हो जाएगा आपके पास, इफ करंट वेरियस टाइम ग्राफ, या टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, या टाइम इज गिवन कह देते हैं, टाइम इज गिवन। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बेटा, करंट में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, देन फॉर्मूला आप लोगों के पास क्रिएट हो जाएगा। फॉर्मूला आपके पास बनेगा डेल Q इज इक्वल टू, क्या बनेगा बेटा, डेल Q इज इक्वल टू एरिया अंडर IT ग्राफ, एरिया अंडर IT ग्राफ। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा आपके पास, डेल Q इज इक्वल टू एरिया अंडर IT ग्राफ, एरिया अंडर IT ग्राफ, ये एक फॉर्मूला बनेगा। सेकंड अगर फॉर्मूले की बात करें बच्चों, अगर सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो क्या हम इसमें कोई और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या हम इसमें कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, वो फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान से देखना। या अगर मैं फॉर्मूले को चेंज कर दूं, कि अगर मैंने कहा और अगर आप डेल Q फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो डेल Q इज इक्वल टू एवरेज ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज ऑफ टाइम इनटू करंट, इनटू क्या होगा बेटा, करंट। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे कि आपने क्या किया, 3 केसेस बताए इलेक्ट्रिक करंट के 3 केसेस है, जिसमें फर्स्ट केस में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है। जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होगा बेटा, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड केस में देखो इलेक्ट्रिक करंट एक फंक्शन के फॉर्म में होगा जिसमें आप टाइम पर बात करने वाले हैं, देन आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डेल Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T इनिशियल टू T फाइनल I dt। क्लियर है। अब देखिए अगर आप केस नंबर थर्ड की बात करें बच्चा, जब आप लोगों के पास करंट वेरियस क्या होगा, टाइम इज गिवन। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो करंट है वो टाइम के इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेल Q इज इक्वल टू एरिया अंडर IT ग्राफ। एंड अगर आप फॉर्मूला को चेंज करते हैं तो डेल Q इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज ऑफ टाइम इनटू करंट। आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं बच्चा। क्लियर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं। चलिए अभी 3 फॉर्मूलेस को कैसे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इनको समझते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम। देखो आपके पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कहता है कि अ कांस्टेंट करंट ऑफ 4 एम्पियर, आपके पास कांस्टेंट करंट है, दिस मींस I की वैल्यू गिवन है। दिस मींस किसकी वैल्यू गिवन है बेटा, I की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, तो आप चेक करेंगे आपके पास I की वैल्यू गिवन है। I की वैल्यू कितना है बेटा, 4 एम्पियर है। I की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 4 एम्पियर है। पासेस थ्रू अ वायर ऑफ फॉर 8 सेकेंड, दिस मीन्स आपके पास टाइम भी गिवन है। फाइंड टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। देन आपको गिवन टाइम इंटरवल में आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करनी है। फाइंड टोटल चार्ज, आपको टोटल चार्ज फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए आपके पास क्या है, आपके पास करंट कैसा है बेटा, आपके पास करंट कांस्टेंट है। तो
तो हम क्या करेंगे, फॉर कांस्टेंट करंट, फॉर कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, फॉर्मूला होगा कि डेल क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल टी, आई इंटू डेल टी। देखिए हमने यही बात किए थे कि अगर आपके पास करंट कैसा है, करंट कैसा है, करंट कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, देन आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि आपके पास डेल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, सो डेल क्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई 4 इंटू वैल्यू ऑफ डेल टी 8। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 32, है ना, कितना हो जाएगा 32। अब ये डेल क्यू की वैल्यू आ गई 32। अब आप यूनिट भी नोट कर दीजिए कुलाम, तो ये आपके पास क्या होगा बेटा, डेल क्यू की वैल्यू 32 कुलम हो जाएगी और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आप लोगों के पास, कहता है कि अ वायर कैरियर्स अ करंट ऑफ 2.0 एम्पियर, 2.0 एम्पियर। आप लोगों के पास ये करंट गिवन है, ठीक है, आई की वैल्यू गिवन है। कहता है व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लो थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, इन 1.0 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस करस्पॉन्ड टू। देन आपको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दिस मींस आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करनी है बच्चा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या क्या है, देखो अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में देखिए गिवन दैट, क्या गिवन है आप लोगों के पास, गिवन दैट क्या है बेटा आपके पास, गिवन दैट आपके पास गिवन है बेटा आई की वैल्यू, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 2.0 एम्पियर, 2.0 एम्पियर। एंड आप अगर क्रॉस सेक्शन की बात कर, देखो क्या कह रहा है आपके पास, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में 1.0 सेकेंड आपके पास गिवन है, दिस मीन्स टाइम की वैल्यू गिवन है, दिस मीन्स टाइम इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड। क्लियर है, 1.0 सेकेंड। देन आप क्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सो क्यू क्या होगा आप लोगों के पास, अगर क्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बिकॉज आई के जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दिस मीन्स आई इंटू टी, आई इंटू टी, यही फॉर्मूला होगा। क्लियर है ना। अब देखिए अब ये क्यू की वैल्यू आप क्यू ही पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ आई 2 एंड वैल्यू ऑफ टाइम 1, सो दिस इक्वल टू 2 इंटू 1 2 कुलम। दिस मीन्स आपके पास चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 कुलम आ गई। चार्ज की वैल्यू क्या हो गई आप लोगों के पास, 2 कुलम हो गई। आपको तो यहां पर नंबर ऑफ, देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसे, तो ध्यान से देखिएगा, आप आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एन ई होगा। तो अब देखिए यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है एन की, सो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। अब देखिए एन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्यू क्या है, वैल्यू ऑफ क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू ये फाइंड किए 2 कुलम, तो हो जाएगा आप लोगों के पास 2 कुलम अपॉन, या आप कुलम को यहां से कैंसिल कर दे, ओनली 2 ही रखें। चलो वैल्यू ऑफ ई क्या है, तो वैल्यू ऑफ ई आपने चैप्टर नंबर 1 है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज की बात किया था, उसमें ई की वैल्यू फाइंड थी आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻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 टू डेसिमल को आप चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 2 है ना, और ये 0 2 0 एंड इनटू, अगर आप देखेंगे आगे तो मैं क्या कर देता हूं यहां पर कि ये 10⁻⁻⁻⁻19 को हम +19 कर देते हैं अपॉन, ये होगा 16 से कैंसल आउट करेंगे तो n इज इक्वल टू 16 × 16 कितना आ गया बेटा 4। अगर आप डेसिमल लगा देते हैं तो ये होगा 40, क्या हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। अब आप कैंसल आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, 16 2 जा कितना होगा, 16 2 जा 32, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा बेटा। ठीक है 32 हो गया तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 0 डेसिमल का। ठीक है तो क्या हो जाएगा आपके पास
16 5 जा 80 होगा, तो 1.25 इंटू ये हो जाएगा 10⁻19। ये आपके पास क्या मिल जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिल जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्लियर है, एक सेकेंड, क्लियर है यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो आपने इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। अब आप एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, कहता है द करंट इन अ, इसको इधर भगा देते हैं, द करंट इन अ various with time according to the relation I is equal to relation I is equal to बेटा क्या है आपके पास, I is equal to 3.0 एम्पियर प्लस 2.0 एम्पियर पर सेकेंड into t। तो फर्स्ट, how many coulombs of charge pass a cross section of the wire in the time interval between t is equal to 0 and t is equal to 4 सेकंड, है ना, ये आपके पास सेकंड है और ये क्वेश्चन मार्क है ना, t is equal to 4.0 सेकंड। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सम चार्ज इन द सेम इंटरवल, है ना, क्या बोल रहा है, सेम चार्ज इन द सेम इंटरवल, ये बात बोल रहा है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है, क्लियर है, तो आगे बढ़ें। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं बच्चों, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या याद रखना है, तो आपने देखा था इस प्रीवियस स्लाइड में देखिए, अब क्या है आपके पास, जो करंट है ये फंक्शन के फॉर्म में बेटा, करंट किस फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में। देन आप इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। देखिए अब इस फॉर्मूले को कैसे पुट करेंगे, तो आप यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ए, क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे राइट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, डेल क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इनिशियल टू टी फाइनल आई इंटू डी टी। क्लियर है? अब आप डेल क्यू के प्लेस में डेल क्यू राइट करें। अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन टी इनिशियल की वैल्यू क्या है आपके पास, सो टी इनिशियल की वैल्यू आपको दिखेगी बेटा 0, क्या आपके पास 0 है, ठीक है, टी इनिशियल की वैल्यू, एंड टी फाइनल की वैल्यू क्या है आपके पास 4। अरे आप 0 to 4 चल रहे हैं ना, सो 0 to 4। अब देखिए वैल्यू ऑफ आई, अब वैल्यू ऑफ आई अगर आप पुट कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ आई क्या मिलेगी आप लोगों को, तो वैल्यू ऑफ आई मिलेगा बेटा आप लोगों के पास 3 एम्पियर है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस और ये क्या है 2 एम्पियर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 2 और वो टी का मल्टीप्लाई बेटा, तो ये टी, ये आपके पास आई की वैल्यू हो गई और ये है आपके पास डी टी। क्लियर है? ध्यान से देखिए, तो इज इक्वल टू होगा, अब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा क्या टी ओनली, क्या होगा 3t और ये हो जाएगा प्लस ये होगा बेटा 2t² अपॉन 2। आपको इंटीग्रेशन आता है ना, इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा बेटा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी बेसिक मैथमेटिक्स की, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो आप वहां देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए आपके पास ये लिमिट हो जाएगी 0 to 4, आप यहां नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे, अब क्या करना है आपको, लिमिट पुट करना है। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, पहले अपर लिमिट यूज करेंगे, प्लस देखो ये 2 से 2 कैंसिल है, तो t की प्लेस में आपको 4 पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे ऐसे नोट कर दे 4²। ठीक है, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, तो ये पूरा 0 होगा, तो मैं यहाँ 0 माइनस राइट कर देता हूँ, -0, ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है? आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो 3 4 जा 12 प्लस 3 4 जा 12 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16 + 12 कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास 16 + 12 28 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा आप देखेंगे तो 28 होगा, तो ये डेल क्यू की जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो 28 कितनी मिल जाएगी, 28। डेल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास एक कूलम मिलेगी बेटा, डेल क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 28 कूलम, 28 कूलम। ये आपका फर्स्ट आंसर होगा, ये आपका क्या होगा बेटा, फर्स्ट आंसर होगा। अब अगर आप
आंसर नंबर सेकंड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आंसर नंबर सेकंड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसे आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसे आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा आगे। अब क्या होने वाला है, अब क्या बोल रहा है यहां पर, आपको ये बात मान लेनी चाहिए। कहता है कि व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल में सेम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो ध्यान से देखिए, अब हम यहां पर क्या बताएंगे, कांस्टेंट करंट की अगर वैल्यू बताए तो कांस्टेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आप लोगों के पास डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल क्यू अपॉन डेल टी। क्या यही फॉर्मूला होगा? तो अब फॉर्मूले से अब वैल्यू पुट करें, क्या होगा, डेल क्यू की वैल्यू आपने 28 फाइंड किया और आप देखेंगे डेल टी की वैल्यू मतलब 4। अगर मैं टोटल टाइम इंटरवल फाइंड करूं तो ये 4 है और ये 0 है, तो कितना होगा, 4 ही होगा। 4 से आप कैंसल आउट करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, कितने टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 टाइम। तो आपके पास ये 7 एम्पियर सेकेंड आंसर मिलेगा बेटा, 7 एम्पियर क्या मिलेगा, सेकेंड आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो बड़ा ध्यान से देखिए। क्या कहता है आप लोगों के पास, कहता है कि करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीसेस लिनियरली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 4 सेकेंड। ठीक है, क्या बोल रहा है आप लोगों के पास कि आप लोगों के पास करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर, 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 4 सेकेंड। आपके पास 4 सेकेंड में जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है बेटा, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो गिवन टाइम इंटरवल में आप लोगों को क्या फाइंड करना है बेटा, चार्ज फाइंड करना है, टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए बेटा, आप लोगों को क्या ये बात बताई गई थी, क्या ये बात बताई गई थी, मैंने बोला था, मैंने ये बात आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कुछ ग्राफिकली भी क्वेश्चन बनेंगे। अगर क्या हो रहा है कि जो चार्ज है, जो आपके पास करंट है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, देन आप यहां पर इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और एवरेज के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके दोनों टाइप को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ बना देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्राफ बना देते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा, कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो हम कुछ ऐसे बना देते हैं ये। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसकी बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर टाइम को रिप्रेजेंट कर देता हूं एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में आप किसको रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई को रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, अब हमने कहा कि सपोज ये आपके पास 4 सेकंड यहां हो रहा है, ये 0 सेकंड है और यहां पर आपके पास ये 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं एक बात बोलूं बेटा, एक बात बोलूं कि अगर ये करंट कुछ ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो ये करंट कुछ ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करंट क्या हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, देखो ये लिनियरली डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? देन आप देखेंगे कि आप लोगों के पास एक एरिया मिल गया, ये एरिया मिल रहा है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मिला कि नहीं। देन हम यहां पर चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चार्ज का फॉर्मूला था डेल क्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, या फिर कह सकते हैं एरिया अंडर आई टी ग्राफ। क्या हमने ये फॉर्मूला नोट किया था इसके पहले, एरिया अंडर आई टी ग्राफ। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए तो क्या होगा, अब एरिया अंडर आई टी ग्राफ, अब ये एरिया को देखो, क्या ये एरिया एक राइट एंगल का एरिया मिल रहा है, क्या एक राइट एंगल का एरिया मिल रहा है, ये राइट एंगल का एरिया मिल रहा है कि नहीं। अब ये राइट एंगल का एरिया मिल रहा है, मतलब आप यहां देखेंगे कि राइट एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो राइट एंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो आप क्या इसे नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब बेस देखेंगे तो बेस क्या है आपके पास, बेस आपके पास बेटा ये 4 है और हाइट क्या आप देखेंगे तो 10 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10, 4 इंटू 10। क्लियर है? तो आप इसे सॉल्व कीजिए, देखो 2 से 4 कैंसल आउट करेंगे 2 टाइम, तो 2 10 जा 20, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 एम्पियर, क्या आ जाएगा 20
एम्पियर आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी एम्पियर कहाँ है, चार्ज है ना, क्या है आपके पास, चार्ज है, चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे, कुलम, 20 कुलम आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्या सर हम इसे अदर सेकेंड टाइप से भी बना सकते हैं, जो आपने सेकेंड फॉर्मूला कहा था, तो देखिए और हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर आप डेल क्यू निकालना चाह रहे हैं, चार्ज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अब चार्ज फाइंड करेंगे तो एक फॉर्मूला हमने बताया था कि एवरेज, एवरेज ऑफ टाइम, एवरेज ऑफ टाइम इनटू, इनटू करंट, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, करंट, एवरेज ऑफ टाइम इज इक्वल टू करंट। तो एवरेज क्या है, एवरेज होगा आप लोगों के पास 0 + 4/2। अरे भाई टाइम कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है, 0 to 4, 0 to 4। अब एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, 0 + 4/2 इनटू करंट आपके पास 10 है, सॉल्व करेंगे, 4 + 0 4 होगा, अपॉन 2 कैंसल आउट कर देंगे 2 टाइम इनटू ये 10 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 10 जा 20। सो 20 कुलम आप लोगों के पास क्या मिल जाएगा बेटा, चार्ज मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे आंसर लाएंगे तो भी आएगा, ऐसे आंसर लाएंगे तो भी आएगा, मतलब आप ऐसे क्वेश्चंस में 2 टाइप के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आ गया करंट डेंसिटी। सो व्हाट इज द करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी जिसे आप कैपिटल जे और स्मॉल जे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये करंट डेंसिटी क्या है, तो बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन नोट किया गया है, कहता है कि करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में जो भी करंट होगा उसे आप क्या बोलते, देखो I/A इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड इट इज या एंड इज डिनोटेड बाय जे, एंड इज डिनोटेड बाय जे। क्या बोल रहा है, देखो प्यारी सी डेफिनेशन है, करंट पर यूनिट एरिया, लॉन्ग डेफिनेशन ही बताई जाएगी आपको, यहां बहुत ही शॉर्ट। क्या कह रहा है कि करंट पर यूनिट एरिया, देखो टेकन नॉर्मल टू द करंट, ठीक है, कहता है I/A इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड इज डिनोटेड बाय जे। दिस मीन्स जो जे का फॉर्मूला होगा बच्चों, जो जे का फॉर्मूला होगा, जे इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू I/A, I/A। ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ये आपके पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिल गया आपके पास, J इज इक्वल टू I/A, J इज इक्वल टू I/A। अब ध्यान से देखिए, J इज इक्वल टू I/A, करंट डेंसिटी आप लोगों के पास, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, सो SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी आप लोगों के पास, तो करंट डेंसिटी का जो SI यूनिट होगी बेटा वो होगी, देखो I का एम्पियर और ये क्या है आपके पास, ये क्या आपके पास एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर। दिस मीन्स ये होगा आप लोगों के पास एरिया पर मीटर स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया मीटर पावर -2, आप ऐसे नोट कर सकते हैं। तो ये आपकी SI यूनिट हो गई, ये SI यूनिट है। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करना चाहते हैं बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करना चाहते हैं तो ये होगा बेटा आपके पास, क्या हो जाएगा, एम्पियर है A और L⁻², ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। साथ ही साथ अब एक बात याद रखिएगा बेटा कि ये जो आपके पास करंट डेंसिटी है, ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बेटा, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा बेटा, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा आपके पास, ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, क्लियर है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको इतनी बात लर्न रखनी है, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो बड़े आगे, चलिए बढ़ जाए नेक्स्ट इसमें। चलो चलिए यार, इसका एग्जाम्पल नंबर 5 आ गया कि अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम यहाँ क्या करने वाले हैं, करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे या करंट डेंसिटी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या कह रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन एपरेचर
of 1 millimeter square, a total of 6.0 into 10 raised to the power 16 electrons go through any perpendicular cross section area per second, या cross section per second. Find first, find the current. अब आपको करंट फाइंड करनी है, एंड सेकंड कहता है द करंट डेंसिटी इन द बीम, एंड करंट डेंसिटी बतानी है आपको कि करंट डेंसिटी क्या होगी। क्लियर है? क्लियर है। अब आपको क्या क्या गिवन है, तो आप देखेंगे आप लोगों को एरिया गिवन है। क्या गिवन है बेटा? ये एरिया गिवन है। क्या गिवन है आपके पास? एरिया गिवन है। तो एरिया गिवन की बात करेंगे तो अगर इसके सॉल्यूशन को देखें तो ये इसका सॉल्यूशन में बेटा ध्यान से देखना, आपको गिवन क्या है, तो ये है गिवन क्या है बेटा आपके पास? एरिया। तो ये हो जाएगा ए, है ना? बोल रहा है ना आपके पास क्या है बेटा? आप लोगों के पास ये एरिया गिवन है, मिलीमीटर स्क्वायर है, तो कितना है आपके पास? ये हो जाएगा 1.0 को कैंसिल कर रहे हैं और ये मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या गिवन है बेटा? एरिया गिवन है। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अब क्या होगा नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। अगर ये एरिया आपके पास गिवन है तो अब ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखने वाले हैं कि अब आगे क्या होगा। तो क्या कह रहा है अब आपके पास? कहता है अ टोटल of 6.0 into 10 raised to the power 16 electron go through any perpendicular cross section per second। ठीक है बेटा। अब आपके पास ये n गिवन है बेटा, n क्या गिवन है? 6.0 into 10 raised to the power 16 ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है बेटा। क्या है ये आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब क्या बोल रहा है आप लोगों के पास? फाइंड द करंट, आपको करंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस Q को क्या ऐसे नोट कर सकता हूं? एन इंटू ई अपॉन टी। दिस मीन्स, ध्यान से देखो, ये कि हमने क्या देखा था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखा था बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि Q इज इक्वल टू एन ई। आपने इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से देखो तो अब क्या होगा? वैल्यू ऑफ एन आप लोगों के पास गिवन है। वैल्यू ऑफ एन ये है क्या? 6.0। दिस मीन 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 16 इंटू वैल्यू ऑफ ई आपको गिवन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है? 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 अपॉन। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप टाइम की बात कर रहे हैं बेटा, तो कहता है पर सेकंड। ये पर सेकंड है। पर सेकंड का मीनिंग क्या होगा? पर सेकंड का मीनिंग क्या होगा? पर सेकंड का मीनिंग होगा टी की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 है। टी की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास? 1 है बेटा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। ठीक, बड़े आगे। तो वैल्यू ऑफ आई फाइंड कर रहे हैं। 6 का अगर मल्टीप्लाई 16 में कर दे, अगर मैं यहाँ डेसिमल की बात कर रहा हूँ, इस डेसिमल से एक पावर हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 15। अगर मैं 16 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये 6 होगा, 3 आएगा 6 और ये 9 हो जाएगा 96। अब ये हो जाएगा इनटू एक पावर यहाँ से ये डेसिमल से एक पावर कैंसिल की हमने, तो 10 रेज टू दी पावर 15, 10 रेज टू दी पावर -19, सो 10 रेज टू दी पावर -4। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9.6 ये 9 पॉइंट आपका क्या होगा? 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, ये क्या हो जाएगा बेटा? आपके पास आई की वैल्यू हो जाएगी 9.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू मिल गई? आपके पास आई की वैल्यू मिल गई। अब आप देखेंगे बेटा आगे कि आप लोगों को फाइंड करना है, बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको सेकंड में देखिए, बी में कहता है द करंट डेंसिटी इन द बीम। आपको करंट डेंसिटी बताना है, तो करंट डेंसिटी क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखिए, J के प्लेस में आई की वैल्यू 9.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 एम्पियर। क्या क्लियर है? यहां तक क्या क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब ध्यान से देखो, ए की वैल्यू ऑफ ए भैया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें, सो 10 रेज टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी? ए की। तो आप यहां वैल्यू ऑफ
ए पुट करे तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो 10⁻⁻⁶ से -3 कैंसल, सो जे की जो वैल्यू होगी 9.6 इंटू ये 10⁻³ होगा माइनस डिनोमिनेटर में, ऊपर लेके चलेंगे तो 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, जे है तो जे का क्या हो जाएगा आपके पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूले से आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, करंट डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा। बड़े आगे चलिए नेक्स्ट। अब आपके पास गिवन है थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर ये क्या है, क्या कह रहा है, थ्योरी ऑफ कंडक्टर फ्लो थ्रू सॉलिड कंडक्टर, कि सॉलिड कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड कंडक्टर में ये करंट कैसे फ्लो होगा, इसकी क्या थ्योरी है। चलिए इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर मैं एक सपोज कंडक्टर बना रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट कंडीशन अगर बात कर रहे हैं, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, या मैं ऐसे कुछ बोल दे इसे क्या कह रहे हैं हम, कंडीशन नंबर फर्स्ट कुछ ऐसे कह रहे हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम कह रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, क्या बात कर रहे हैं बेटा, एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं आप, एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ये रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर में क्या कंडीशन होगी, ध्यान से देखिए। अब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बच्चा, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने कहा कि आप लोगों के पास एक क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर गिवन है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में अगर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या हम थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें या हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर थर्मल एनर्जी है तो मुझे एक बात बताइए, क्या अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये नंबर ऑफ आपके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, क्या इमोशन करेंगे। अब बताइए, अब मैं एक बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर हमने कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल या एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी है, तो क्या ये आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे क्या, हाँ फ्लो होंगे, यस। ये कैसा मोशन करेंगे, ये थर्मल मोशन करेंगे। कैसा मोशन करेंगे बेटा, ये कैसे मोशन करेंगे बेटा, तो ये या तो आपके पास थर्मल मोशन करेंगे, या तो क्या हो जाएगा, या तो हम क्या कहेंगे, रैंडम, क्या होगा, रैंडम मोशन होगा बेटा। या तो ये थर्मल मोशन या करेंगे या तो ये रैंडम मोशन करेंगे। अब रैंडम मोशन कैसे करेंगे, देखो इसको टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। कभी ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर भागेगा, कभी ये ऐसे 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 कहीं पर भी चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करने वाला है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करने वाला है। क्लियर है? जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ये कैसा करेगा, जुम्बा जुम्बा मोशन करेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। ये किधर भी भाग सकता है, ये किधर भी भाग सकता है। अब ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, किस पर हो रहा है बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। अब रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ने तो मोशन किया, पर क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन किया, नहीं, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं करता है। क्या होता है, ये क्या करता है, इधर उधर कहीं ना कहीं भटकते रहता है, किधर किधर मोशन करते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या करेगा, मोशन करते रहता है। और जब ये मोशन करेगा तो इसकी जो स्पीड होती है, तो यहां जो अगर मैं बात करूं बच्चा, स्पीड ऑफ मोशन अगर हम देखें या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, तो ध्यान से देखना, इसकी जो स्पीड होती है बच्चा, जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड अप्रॉक्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से मोशन करता है। अब इतनी स्पीड से मोशन करेगा तो यहां पर क्या होगा, कुछ कोलिजन होगा। क्या होगा बेटा, कुछ कोलिजन होगा। ये क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। अब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और टकराने के बाद मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन इससे आया, यहां टकराया, फिर टकराने के बाद इधर कहीं भागेगा, फिर इधर कहीं भागेगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर कहीं भागेगा। ऐसे क्या करते रहता है बेटा, यहां पर ये मोशन करते रहता है। अब ध्यान से देखो, ये मोशन कर रहा है, ध्यान से देखो, इसकी स्पीड तो कुछ ना कुछ है, 10⁵ है, 10⁵ है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा वेलोसिटी की, तो इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी क्या है आपके पास, 0 है। ये थोड़ी थोड़ी बातों को याद रखना, ये थोड़ी थोड़ी बातों को समझना। देखो स्पीड तो है,
स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है क्या है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी कितनी है अप्रॉक्स 0 है, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यार सर डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 होगा, ध्यान से देखो, मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन आया, इधर टकराया, फिर इधर कहीं क्या होगा, इधर फिर क्या होगा, फिर इधर कहीं क्या होगा, तो फिर ये क्या हो गया, पुनः वापस उसी प्लेस पे आ गया जिस प्लेस से इसने मोशन किया था, या ये इधर आ गया, फिर टकरा कर इधर आ गया, इधर आ गया, फिर से ये इसी प्लेस पे आ गया, तो ये बार बार उसी प्लेस पे आ रहा है, ये अप्रॉक्स उसी प्लेस पे आ रहा है। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हो जाएगा, 0 होगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। हाँ स्पीड इसकी है, स्पीड है ना, इसकी एवरेज स्पीड है, इसकी एवरेज स्पीड है, इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, कैन नॉट फ्लो ऑफ करंट, या कि इसमें जो करंट है आपका, जो करंट है वो क्या होगा, वो फ्लो नहीं होगा बच्चों, करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि आप लोगों के पास अगर कोई कंडक्टर रखा है, रूम टेम्परेचर पे रखा है, तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अब ध्यान से देखो, हमने कहा हम इस बात को यहां पर राइट करके रख रहे हैं, उसके बाद हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमने लिया। अब अगर इस कंडक्टर की बात कर रहा हूं, इस कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है क्या, मैं इससे एक बैटरी या सेल को कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए। अब मुझे बताओ, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो अब ध्यान से देखिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम कहते हैं कि अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल आएगा, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। अब एक बात बता रहा हूं, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये रैंडम मोशन भी कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन तो करेंगे ही करेंगे, ड्रिफ्ट मोशन भी करेंगे, लेकिन ये रैंडम मोशन भी करते हैं बेटा, क्योंकि रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर है तो ये रैंडम मोशन भी करेंगे, यानी दोनों प्रकार का मोशन होने वाला है। क्लियर है। अब ये दोनों प्रकार का मोशन होगा। अब ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे। किस डायरेक्शन में मोशन करेंगे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगी, आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो ये जो करंट है बेटा, वो इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देता है बेटा, मोशन करना शुरू कर देता है। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन करने के कारण क्या हो रहा है आपके पास बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है बेटा, वो क्या है, लोअर पोटेंशियल टू। जो डायरेक्शन अगर बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की बात करें, तो बेटा ये क्या हो रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या आप इसको कुछ ऐसे बोल दें हम लोग, लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है, HIGHER, हायर पोटेंशियल मोशन करता है। किसकी डायरेक्शन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की है। क्या है, लोअर टू हायर। अब अगर मैं बात करूं करंट की डायरेक्शन की बात करें, तो करंट क्या होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी। किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, ये करंट की डायरेक्शन होगी। क्या होगी बेटा, ये करंट की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, करंट की डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हायर टू लोअर। इस बात को याद रखना है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। जो करंट फ्लो होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्या इतनी बात क्लियर है?
क्या इतनी बात क्लियर है? अब मैंने एक बात बोला आप लोगों को, इन इलेक्ट्रॉन्स में मोशन कैसे होगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स में मोशन कैसे होगा बेटा, यानी कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी से मोशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वीडी। क्या वेलोसिटी से मूव करते हैं? वीडी वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो कुछ वेलोसिटी से ये मोशन कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन भी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बेटा? रैंडम मोशन भी कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, दोनों तरीके के मोशन हो रहे हैं। अब दोनों तरीके के मोशन हो रहे हैं, तो अब एक बात समझिए, एक बात समझिए, क्या इलेक्ट्रॉन में जैसी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इनकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इंक्रीज करते रहेगी, वेरी करते रहेगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा बेटा? वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? बहुत स्पीड से, बहुत स्पीड से, बहुत स्पीड से क्या होना चाहिए? मोशन करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? पर अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से मोशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो ध्यान से देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? टकराएगा। क्या करेगा? कोलिजन करेगा। जैसे ही कोलिजन करेगा, टकराएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फिर अगेन स्पीड पकड़ेगा, फिर टकराएगा, फिर अगेन स्पीड पकड़ेगा, फिर अगेन टकराएगा। तो ऐसी कंडीशन चलते रहती है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? इंक्रीज तो होता है, लेकिन ये बहुत अधिक क्या नहीं कर सकते बेटा? वेलोसिटी से मोशन नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मैं इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर कितनी हो जाती है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड रह जाती है। कब होगी बेटा इसकी स्पीड? इसकी स्पीड या वेलोसिटी बेटा, जब हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अरे यार क्या बात हो गई, जब ये क्या कर रहा था, जब ये थर्मल मोशन कर रहा था या रैंडम मोशन कर रहा था, तो स्पीड देखो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, सो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई बताओ? क्लियर है? तो ये जिस वेलोसिटी से मोशन करेंगे बेटा, ये जिस वेलोसिटी से मोशन करते हैं, इस वेलोसिटी को हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसको। क्या कहेंगे बेटा? इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यही हमारे पास क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट होता है। बात समझ में आ रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से आ रही है? कैसे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, कैसे गति करेंगे, क्या होगा, क्या कंसेप्ट रहेगा? क्लियर है सभी को? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ गया हमारे पास कंसेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब आ गया कंसेप्ट बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। यहां से मजा आएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान से समझ लीजिए। मैं यहाँ प्रीवियस पेज में ही ले लेता हूँ। क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है ये होता है, और जो पॉजिट्रॉन होता है, जो आपके पास प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है? आपके पास पॉजिट्रॉन का मोशन होता है। पर एक बात बताऊं आप लोगों को, कहते हैं कि आपके पास पॉजिट्रॉन यानी कि जो प्रोटॉन है, इसका मोशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में सॉलिड कंडक्टर में प्रोटॉन का कोई भी मोशन नहीं होता। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक बात आप लोगों को बताऊं, कि अगर मैं कंडक्टर देखूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ कंडक्टर की अगर बात करें, क्या हो जाएगा आप लोगों के? टाइप्स ऑफ कंडक्टर की बात करें बेटा, तो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट अगर बात करें तो सॉलिड कंडक्टर। क्या होगा बेटा आपके पास? सॉलिड कंडक्टर। और सेकेंड देखेंगे तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होंगे बेटा। तो याद रखिएगा कि अगर मैं बोल रहा हूं आप लोगों के पास कि अगर सॉलिड कंडक्टर है, तो इसमें ओनली कौन मोशन करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे। कौन मोशन करेंगे? इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट अगर कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही मोशन करते हैं बेटा। यानी कि आपके पास नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज बहुत मोशन करेंगे, दोनों मोशन करेंगे। क्लियर है? दोनों मोशन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पता है कि नहीं कहां होता है आप लोगों को? सेल्स में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हमारे पास गिवन है। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेलोसिटी से हम देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट होंगे, तो बड़े आगे हम लोग।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को कि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स in a material due to an electric field. It is denoted by VD. It is denoted by VD. बड़े ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, इन इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन की क्या होने वाली है बेटा, आप याद रखें कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का कंसेप्ट देखिए। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसको कैसे लेकर के आएंगे। तो देखो मैंने कहा कि सपोज आपके पास एक कंडक्टर है। आप क्या ले रहे हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। चलिए एक कंडक्टर ले लेते हैं। अब इस कंडक्टर की बात करें तो इस कंडक्टर में ध्यान से देखिएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं इसका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब ये कंडक्टर ले लिए, इसका हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब हम बात करते हैं कि इस कंडक्टर के साथ अब क्या कर रहे हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो मुझे एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, देखो ये आपका हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मोशन करेंगे, है ना। किस वेलोसिटी से मोशन करेंगे बच्चों, तो ये vd वेलोसिटी से, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करेंगे। मतलब क्या करने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करेंगे बेटा, ये मोशन करेंगे। ध्यान से देखिए, अब अगर ये इधर इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं तो मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, और पॉजिट्रॉन जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। क्लियर है, कोई डाउट। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इतनी चीज अगर लेके चल रहा हूं तो अब एक बात आपको बताता हूं कि क्या यहां पर अगर ये कंडीशन है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। ध्यान से देखिए, हम एक बात कह सकते हैं कि अगर ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन पर एक फोर्स जनरेट होगा। फोर्स जनरेट होगा। कौन सा फोर्स जनरेट होगा, तो ध्यान से देखिए, मैं इस बात को कुछ ऐसे समझाना चाहूंगा, आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैंने कहा यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज में एक फोर्स जनरेट होगा F, जो क्या होगा, डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। और क्या होगा बेटा, ये E, या हम इसको क्या कहेंगे, Q इंटू ई। क्या कहेंगे बेटा, इसको Q इंटू ई। और मैंने कहा अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, माइनस क्यू ई। तो हम क्या इस Q को अगर मैं रिप्लेस करके क्या E नहीं नोट कर सकता, E इंटू ई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस E इंटू ई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पर एक क्या हो गया, एक फोर्स जनरेट हुआ। अब ये फोर्स जनरेट हुआ तो ध्यान से देखिए, अब अगर आगे बात करें फोर्स की, यहां पर फोर्स की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, अब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फोर्स क्या हो गया बेटा, फोर्स हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास माइनस ई इंटू ई अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस ई इंटू ई अप्लाई हो रहा है। या अगर हम यहाँ डायरेक्शन देना चाहे तो ये डायरेक्शन भी दे देंगे, क्या हो जाएगा, ये आपके पास डायरेक्शन अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। अब ये फोर्स आपके पास फाइंड हो गया, यानी F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई एफ ई वेक्टर। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, बट हमको एक बात पता है, बट क्या बात हो रही है, बट क्या होगा, F वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, कि ये फॉर्मूला होता है एम ए वेक्टर। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं ए को इसी प्लेस में
रख दूं और क्या कर रहे हैं, एम को ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, तो ये एफ वेक्टर अपॉन एम होगा, एफ वेक्टर अपॉन एम होगा। अब ध्यान से देखिए कि ए वेक्टर का ए वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ एफ क्या बेटा, माइनस ई इंटू ई वेक्टर, ई इंटू ए वेक्टर अपॉन एम, अपॉन एम। क्लियर है? तो आपके पास यहां पर एक फॉर्मूला मिल गया, यहां पर एक फॉर्मूला मिल गया, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आपके पास ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई, और ये ई वेक्टर अपॉन क्या है, एम। ये फॉर्मूला आपके पास फाइंड हो गया। और ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला किसका बेटा, एक्सेलरेशन का। किसका बेटा, ये एक्सेलरेशन का। किसके एक्सेलरेशन का बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया। अब ये माइनस साइन से डर मत जाना, ये माइनस साइन क्या आपके पास, माइनस साइन आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। क्लियर है? क्लियर है? अगर इस बात को आप कुछ ऐसे समझे, अगर मॉड में रिप्रेजेंट कर दे, मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो हो जाएगा ई, ई वेक्टर अपॉन क्या होगा बेटा, एम। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होने वाली है उसको फाइंड कर रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया बेटा। क्या फॉर्मूला था कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई, ई वेक्टर अपॉन अपॉन एम। आपने ये फॉर्मूला फाइंड कर लिया है, ये फॉर्मूला आपने बेटा फाइंड कर लिया है। तो अब इस फॉर्मूले को हम आगे लेके चलते हैं। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। अब बेटा मैं एक बात कहता हूं, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या इस बात को कुछ ऐसे कहूं कि क्या एक इलेक्ट्रॉन है, क्या एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है कैसा मोशन करेगा, रैंडम मोशन करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा, अब इधर कहीं किसी पॉइंट से टकराएगा। जैसे अगर मैंने कहा ये पॉइंट किससे टकराएगा, मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। या फिर क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तो कुछ होल बना होगा, उस होल को क्या बोलते हैं बेटा, कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। तो उस कर्नल से जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद इधर कहीं आएगा, फिर ये इधर कहीं जाएगा, फिर ये इधर कहीं चला जाएगा। ऐसे कुछ जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है। वैसे ही अगर मैंने कहा कि अगर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, भाई ये भी तो कहीं इधर टकराएगा, फिर ये इधर टकराएगा, फिर कहीं इधर टकराएगा। वैसे अगर मैंने कहा ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं ऐसे चलेगा, टकराएगा, फिर ये ऐसे टकराएगा, फिर ये कहीं ऐसे टकराएगा। मतलब ऐसे कुछ चल रहा होगा, ऐसे कुछ चल रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि ये सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर सेकंड है, और ये इलेक्ट्रॉन नंबर थर्ड है। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं कैसे इसको प्रूव कर रहा हूं, आप भी कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं। मैंने कहा यहां पर अगर आप वेलोसिटी चेक करना चाहते हैं, इस पॉइंट पर वेलोसिटी, सपोज यहां पर वेलोसिटी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो यहां वेलोसिटी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी ले लेते हैं, या हम यहां से, अगर मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो वेलोसिटी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी क्या इसकी u1 है। और मैंने कहा कि अगर यहां से यहां तक आ रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा वो कितनी है, v1 है। या हम इसको क्या कह रहे हैं, चलिए इसको हम v1 ही लेके चलते हैं। ये वेलोसिटी क्या है आपके पास, v1 है। क्या है आपके पास, v1 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा, क्लियर है। बड़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो मैंने कहा कि अगर यहां से यहां तक आ रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा। जिस टाइम को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप टाइम को टाउ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, टाउ। तो मैंने कहा ये टाउ आपका टाउ1 है। क्या है आपके पास, टाउ1 है। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या है बेटा आपके पास, जो टाउ आया, टाउ को हम क्या बोलते हैं, टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन है ना, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। एक सेकंड बेटा, क्या बोलेंगे इसको, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। अब आगे ध्यान से देखिएगा, आगे ध्यान से देखिएगा। अब क्या यहां पर एक और बात निकलेगी, लेमडा। लेमडा इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो आपके पास लेमडा निकलता है इसको लेमडा1 बोलेंगे। लेमडा1 क्या होता है आपके पास, मीन फ्री पाथ है ना, या मीन हम क्या बोल सकते हैं, पाथ डिस्टेंस, या हम इसको क्या बोलते हैं, लेमडा को क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक टाइम किस क्या लग रहा है, लेमडा लग रहा है, लेकिन यहां से यहां तक आने में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ है ना, मीन फ्री
पाथ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो लेमडा, अब लेमडा क्या है, यहां से यहां देखो, टाउ वन क्या है, टाउ वन आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब यहां से यहां तक आने में लगा टाइम, यहां से यहां तक आने में लगा टाइम टाउ है, और यहां से यहां तक आने में लगा टाइम तो टाउ है, लेकिन जिस पाथ पर मोशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, लेमडा बोलते हैं। ठीक है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है यहां से, और यहां पर जैसी आया v1 हो गई। वैसे अब ध्यान से देखो, अब यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम देखें तो u2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है तो u2 ले लिए, यहां से यहां तक लेकर के आया तो इसकी जो रिलैक्सेशन टाइम हो गया उसको टाउ टू कहा, और इसकी वेलोसिटी क्या है आपके पास v2 है। वैसे अगर बात देखें, यहां से अगर देख रहे हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u3 है, और यहां से यहां तक ये आ रहा है तो उसको जो टाइम लगा टाउ, तो ये आपके पास टाउ 3 होगा बेटा, और इस पॉइंट पर जैसे आकर टकरा रहा है तो सपोज यहाँ वेलोसिटी क्या है आपके पास, यहाँ वेलोसिटी आपके पास v3 है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई? तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या अब मैं अगर बात करूं, क्या अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम टाउ को क्या बोल रहे हैं, टाउ क्या आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है बेटा टू सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन का जो टाइम लगता है, यानी यहां से यहां तक आने में जो लगा समय है उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, वैसे तो इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, वैसे हमको इसकी कोई जरूरत नहीं, तो हम इसको नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ू, अभी आगे बढ़ू, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब जब इतनी बात हो गई तो मैं क्या यहां पर इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूं। एवरेज वेलोसिटी, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वीडी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वीडी, क्योंकि हमने वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है जितने भी पार्टिकल्स है या जितने भी एलिमेंट्स है आपके पास, है ना, उन सब की क्या होती है, वेलोसिटी होती है, यानी कि क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी को हमने वीडी से रिप्रेजेंट किया। सो वीडी क्या होगा बेटा, वीडी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ये डैश डैश डैश, और ये प्लस क्या होगा बेटा, vn, और ये अपॉन में अगर देखे बेटा तो कितने हैं आपके पास, कितने एलिमेंट्स की आपके पास वेलोसिटी होगी, n, सो ये हो गया आपके पास n। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा vd इज इक्वल टू अभी आपके पास v1 प्लस v2 प्लस v3। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हमने क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, इक्वेशन ऑफ यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, ये था बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या यही था, क्या यही था? अब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात, चलो वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं इसको, चलो वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं इसका, वेक्टर फॉर्म, चलो ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप ये फॉर्मूले को याद कर रहे हैं तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास क्या है, एस्केलेशन है, और ये क्या है आपके पास, टाइम है। तो चलिए यहां पर हम इसी फॉर्मेट को नोट कर रहे हैं, तो क्या मैं इसे नोट कर सकता हूं, u1 वेक्टर प्लस ए। अब ए एस्केलेशन है बेटा, एस्केलेशन यहां पर चेंज नहीं होगा, सभी का एस्केलेशन कैसा होगा, सेम होगा, याद रखिएगा। हाँ, बट आपका अब टी है, टी टाइम था, यहां टाउ है टाइम, तो हमने कहा टाउ 1। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक, ये टाउ 1 हो गया। अब ठीक आगे बढ़ते हैं, टाउ की अगर बात करें तो देखो ये टाउ हो गया अपने पास, फिर प्लस मैं इसकी बात करूंगा तो बेटा क्या होगा, ये u2 वेक्टर प्लस ए। अब ध्यान से देखिए ना, अब ध्यान से देखिए, हमको यही फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, चलो इसको वेक्टर लगा देते हैं, ये वेक्टर हो गया आपके पास, और ये हो जाएगा टाउ 2। ठीक है, फिर प्लस, वैसे आगे चलते रहेंगे तो प्लस क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा un वेक्टर प्लस क्या होगा आपके पास, a वेक्टर इंटू टाउ n, क्या होगा बेटा आपके पास, ये टाउ n हो जाएगा। ठीक है, अपॉन अपॉन, और ये होगा n। अब क्या करेंगे बेटा हम, ये vd वेक्टर को इसी प्लेस में रखे, इज इक्वल टू क्या मैं u1 u2 u3 एंड प्लस सो ऑन को हम क्या एक ब्रैकेट में ले लें और बाकी को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो मैंने देखो इसको नोट किया, u1 वेक्टर प्लस ये हो जाएगा u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस un वेक्टर। अब देखिए, अब इस n को भी हम इसके डिनोमिनेटर में नोट कर देते हैं, ये n हो गया, और ये प्लस, देखिए अब ये क्या होगा, a वेक्टर टाउ 1, a प्लस a वेक्टर टाउ 2 प्लस a वेक्टर टाउ n। ठीक है, तो हम क्या यहां से a को कॉमन कर दे, तो a कॉमन हो गया, तो बट गया बेटा टाउ 1 प्लस a वेक्टर कॉमन हो गया, तो टाउ 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस ये हो जाएगा आपका डेडेडेस टाउ प्लस टाउ n। क्लियर है, अपॉन इसके भी अपॉन में क्या आएगा बेटा, n आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा vd इज इक्वल टू अब देखिए आपके पास ये है क्या, ये आपके पास क्या है, ये बेटा इनिशियल, ये क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये
थर्मल वेलोसिटी है, और थर्मल वेलोसिटी मैंने आपको बताया था क्या होगी, जीरो होगी। कितनी होगी बेटा, क्या होगी आपके पास, ये जीरो हो जाएगी। थर्मल वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अब जीरो होगी तो हम इसको ऐसे नोट नहीं करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो। प्लस अब ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के प्लेस में ए वेक्टर। अब बताइए टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन प्लस टाउ एन अपॉन एन, दिस मीन्स ये एवरेज टाइम क्या है आपके पास, क्या कह सकते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास टाउ एवरेज। तो ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू टाउ ए वी। अब क्या कीजिए आप, ये वी डी के प्लेस में वी डी नोट कीजिए, ये वेक्टर चल रहा है बेटा आप लोगों का, है ना। और ये हो जाएगा ए वेक्टर, वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्या है, देखो ये फाइंड आउट किए थे अपने, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज, इंटू टाउ एवरेज। अगर मैं इसका मॉड फाइंड आउट कर लूं बेटा, क्या फाइंड आउट करूं, मॉड यानी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लूं, तो क्या होगा, ये माइनस का क्या होगा बेटा आप लोगों के पास प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ इंटू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, टाउ एवरेज हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ये जो फॉर्मूला मिल रहा है बेटा, ये जो फॉर्मूला मिल रहा है, इसी फॉर्मूले को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। किसका फॉर्मूला बेटा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है। तो हमने यहां पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, क्लियर है, बड़े आगे चलिए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है किस किसके बिटवीन में बेटा, तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बिटवीन में, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बिटवीन में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने का कुछ मेथड होगा, कुछ कंसेप्ट होगा, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। क्लियर है, बढ़ जाएंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या एक कंडक्टर है। हमने क्या किया, एक कंसीडर कर लिया, एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। अब इस कंडक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया भी ले लेते हैं। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं कुछ ऐसे, ये और ये ले लेते हैं। ये इसका क्या हो गया बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या ले लिए बेटा हम लोगों ने, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यानी मैंने क्या लिया, एक्स सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर ले लिया, ठीक है। या हम ये कह रहे हैं कि सिलेंड्रिकल हमने कंडक्टर ले लिया, जिसके अगर बात करें बेटा, जिसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ले लिया ए। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले लिया बेटा हम लोगों ने, ए ले लिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आप लोगों के पास, ए है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखेंगे तो ई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, ई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है अपने पास, n है, तो मैं कहता हूं इनकी जो वेलोसिटी होगी, मतलब यहां अगर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बेटा वो कितनी है, vd है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, vd है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, डेल टी टाइम में क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो यहां से यहां तक की लेंथ होगी, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, लेंथ क्या होगी, लेंथ बता सकते हैं, लेंथ क्या होगी, तो लेंथ हो जाएगी आप लोगों की, मतलब यहां से मैं यहां तक की अगर लेंथ की बात कर रहा हूं तो लेंथ हो जाएगी बेटा वीडी इंटू डेल टी, वीडी इंटू डेल टी क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, वीडी इंटू डेल टी हो जाएगी, यही होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लेंथ हो गई यहां से यहां तक की, ये लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। तो मैं अगर बात करूं इस पोजीशन के अगर वॉल्यूम की बात करूं, तो हम क्या होगा, या इस पोर्शन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, है ना, तो हम लिख सकते हैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, अगर दिस पोर्शन का अगर वॉल्यूम देखे बेटा तो वॉल्यूम क्या होगा। अब अगर इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा आपके लेंथ इंटू
क्रॉस सेक्शन एरिया। अरे भाई ये सिलेंडर है ना, तो लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो लेंथ क्या आप लोगों के पास, ये है वी डी इंटू डेल टी। क्या है बेटा, वी डी इंटू डेल टी है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को मिल गया ए। तो हमारे पास यहां पर वॉल्यूम फाइंड कर लिए। क्या फाइंड कर लिए बेटा, यहां पर आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिए। अब अगर आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिए हैं तो अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं इस वॉल्यूम में। तो मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इन दिस वॉल्यूम। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं इन दिस वॉल्यूम में तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होगी बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। क्या होगा बेटा, वॉल्यूम। सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहे हैं और वॉल्यूम ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है आपके पास, n है, और आपके पास वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है आपके पास वी डी इंटू डेल टी इंटू ए। यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम कहते हैं, अभी इस बात को हम आगे लेके चले, तो ध्यान से देखें। अब मैं क्या कहूं, क्या इस बात को कह सकता हूं कि डेल्टी टाइम में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बेटा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इस जो इसका चार्ज होगा वो कितना होगा, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या चार्ज होने वाला है। तो चार्ज कितना फ्लो होगा, तो आप लोगों को पता है चार्ज का जो फार्मूला होता है वो कितना होगा, तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि डेल्टी टाइम में, इस डेल्टी टाइम में यहां से कितना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो होगा, तो हम कहेंगे कि चार्ज बेटा डेल क्यू फ्लो होगा। और ये चार्ज कितना फ्लो होगा, तो ये चार्ज हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये देखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम इनटू ई। क्लियर है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि डेल क्यू इज इक्वल टू एन की जो वैल्यू है, या यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, तो इसको हम एन नहीं कहते, इसको कुछ ऐसे कह देते हैं हम लोग, इसको कह देते हैं यहां पर, इस बात को कुछ हम ऐसे कह दें कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू ई। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास, ये आपने फाइंड आउट कर लिया था, कितना है, एन वी डी इंटू डेल टी, इंटू ए, और ये क्या था बेटा आप लोगों के पास, ई। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि ये डेल क्यू का डेल क्यू हो गया। अब मैं डेल टी को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये अपॉन डेल टी होगा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, मैं इसको राइट करता हूं वी डी ई, और ये एन और ये ए, वी डी ई एन ए। अब आप बताइए कि डी डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है, आई। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ये होगा वी डी ई एन ए। ये आपके पास किसका फार्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो फार्मूला आप लोगों के पास फाइंड आउट हुआ है, यही फार्मूला क्या है, रिलेशन है, किस किस के बिटवीन का रिलेशन है बेटा, आई एंड वी डी, मतलब कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बिटवीन का क्या है बेटा, फार्मूला है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, क्या है, ओ ब्लैंक है, चलिए, ओ एक मिनट, चलिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, है ना, ये क्वेश्चन आ गया, या हम इसके फॉर्मूले को और थोड़ा आगे लेकर के चले, इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे लेके चले, क्या कुछ रिलेशन और ऐसे मिल सकता है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर इस वीडी की वैल्यू को पुट कर दूं, तो कुछ और अलग फार्मूला मिलेगा। हमने इस फार्मूले को कैसे याद रख सकते हैं, इस फार्मूले को कैसे हम याद रख सकते हैं बेटा, इस फार्मूले को हम याद रख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वीना, आई इज इक्वल टू वीना से याद रख सकते हैं बेटा। चलो इस फॉर्मूले को आगे लेकर के चले हम लोग। चलिए इस फॉर्मूले को अगर हम आगे लेकर के चले तो हमारे पास फिर हम यहाँ से बहुत सारी वैल्यूज की बात कर लेंगे, है ना, बहुत सारी वैल्यू की बात करेंगे। तो चलिए अभी इस फॉर्मूले को हम यहीं रख देते हैं, आगे लेकर के नहीं चलते। आगे लेकर के हम जब
क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, है ना, तो ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब लेकर के चलेंगे। अभी तो हम इसको यहीं रखते हैं, या जब जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा इस पर इस स्लाइड में आएंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया आपके पास, अब एग्जाम्पल कहता है 6, कहता है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर of cross section 2 millimeter square, the volume the number of free electrons in 1 centimeter cube of copper is 8.5 into 10 raised to the power 22। अब ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया है बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, आपको यहां पर कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी फाइंड आउट करना है। क्या गिवन कह रहा है बेटा, आई की वैल्यू गिवन है आप लोगों के पास, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस मीन्स अगर मैं इसमें गिवन की बात करूं, इसमें मैं गिवन की बात करूं बच्चों, तो क्या गिवन है आप लोगों के पास, तो ये गिवन है आप लोगों के पास, क्या क्या गिवन है, आई इज इक्वल टू, आई क्या गिवन है आप लोगों के पास, तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर है। अब आप देखेंगे ए क्या गिवन है आप लोगों के पास, सो 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, अब 2 मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास गिवन है। अब आप क्या करेंगे, इस अगर ए की वैल्यू को चेंज करें, इस ए की वैल्यू को आप चेंज कर दे तो कितना मिलेगा, तो ए की वैल्यू को चेंज करने पर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10 रेज टू दी पावर -6, क्या हो जाएगा ये आपके पास, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्योंकि बेटा हमको ऐसा यूनिट लेनी होती है, हमको क्या लेनी होती है, ऐसा यूनिट। अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर यही वैल्यू आएगी। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये दो बात हो गई। कहता है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास है 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन है आप लोगों के पास, यानी एन की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। क्या कहता है ऑफ कॉपर वायर इज, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपके पास ये वॉल्यूम है बेटा, क्या है आपके पास, ये वॉल्यूम है, क्या है बेटा, ये वॉल्यूम है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा 8.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 22। अब ये कितना है, सेंटीमीटर क्यूब में है, किसमें है ये, सेंटीमीटर क्यूब में है, किसमें है ये, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओहो, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो अगर मैं इसकी एल की एन की वैल्यू देखूं तो 8.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर ये 22 है। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा आपके पास 10 रेज टू दी पावर -2, और ये 3 की पावर है तो कितना हो जाएगा, इंटू 10 रेज टू दी पावर -6, कितना हो जाएगा, 10 रेज टू दी पावर -6 हो जाएगा बच्चों, +6 नहीं होगा, -6 होगा, सेंटीमीटर है ना तो मीटर में चलेंगे। तो क्लियर है, आगे बढ़े। तो जो n की सेंटीमीटर था तो अब ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 8.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर, ये हो जाएगी 16 मीटर क्यूब। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम अब क्या बोल रहा था आपको, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, फॉर्मूला कौन सा लेना होगा, आई वाला। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला था बेटा हमारे पास, आई वाला फॉर्मूला था, है ना। क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या था बेटा, वीना, क्या था बेटा, वीना। वी डी फाइंड करना है तो वी डी इज इक्वल टू ये होगा आई अपॉन ई इंटू एन इंटू ए, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई क्या हो जाएगी बेटा, वैल्यू ऑफ आई 1 एम्पियर, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, ठीक है। अब E की वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम, 19 कूलम इंटू, अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, है ना, मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, तो ये क्या बेटा 2 टाइम ही लेंगे, 2 ही लेंगे क्योंकि मीटर क्यूब में ही रखे हमने इसको, सॉरी सेंटीमीटर तो 6 ही रहेगा ना, ठीक है 6 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है, 8.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर +16, और ये इंटू हो जाएगा
इनटू हो जाएगा, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इनटू आगे लेके चल रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाला था 2 इंटू कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वी डी इज इक्वल टू 1/, देखिए 1.6 इंटू 8.5 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻19, ये 25 हो जाएगा, 16 अगर कैंसिल तो या हम इसको ऐसे कर देते हैं -3 यहाँ होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 9, तो इंटू 10⁻⁻9, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू 1। अब देखो ये डेसिमल है, ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 16 2 जा 32 इंटू 8.5 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻11, क्या हो जाएगा 10⁻⁻11 होगा -11, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं इसको ऊपर लेके चले जाऊं, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट तो हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया था ना, पॉइंट आपका कैंसिल है, तो ये 10⁻11 का +11 हो जाएगा अपॉन ये 32 इंटू 85, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड आएगा बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या आंसर आएगा तो आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, क्लियर है, तो ठीक है बेटा, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।